जिस दिन बनाया उसी दिन रोक देते, 1937 में रोक देते, 80 में रोक देते, हाउस टैक्स रोक देते, बिजली का मीटर काट देते। आज ये घर से बेघर कर दिए। ये तीनों भाई इन पेड़ों को गिन रहे हैं यहाँ। अरे पानी की टंकी ने कौन सा बुराई किया था? जीव जंतु, कुत्ता भी पानी पीता है, बंदर भी पानी पीते हैं, उसको भी इतना अत्याचार करते हैं। पीछे से इनकी अलमारी तोड़ने का क्या मतलब है? शीशा तोड़ने का क्या मतलब है? बच्चों की पोते की बैग फाड़ने का क्या मतलब है? बुक्स, वो बैग खाली क्यों है? वहाँ उसकी बुक्स नीचे पड़ी हुई है क्योंकि उस बैग के अंदर कुछ, देखो हम ये नहीं कहेंगे कोई अधिकारी है भाई, कोई लेबर वाला है, कोई कैसा है, वो बैग नहीं है हमारे, सिर्फ एक बैग मिला है। बच्चे पूछो भाई जी कितने उस घर में, उस बैग में क्या भर के लेके, वो है कहाँ? और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन पर। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रमेश पहलवान, खैरुल्ली से। मैं युवा गुजर महासभा का दिल्ली प्रांत का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो घटना हमारे यहाँ बीती, 1 तारीख को हम यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, तब तक कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। यहाँ 139 मकानों के कुछ नोटिस आए थे नीचे के, जो इंक्रोचमेंट था, कुछ हल्का फुल्का, ऐसा कुछ वो नहीं था। यहाँ 2 तारीख को अचानक सुबह सुबह फोर्स आती है गांव में, तो वो उस गांव में जब मेन स्टैंड पर लोग पहुंच जाते हैं, गांव वाले बहुत सारे, ढेर लेडीज और जेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्होंने विरोध चालू किया। तो प्रशासन ने वहाँ से किसी ऊपर कोई अधिकारी का किसी का फ़ोन आया और चुपके से वो आगे से उन्होंने कहा यहाँ छोड़ो, हम आगे प्लान करते हैं। तो सभी लोग वहाँ भ्रमित होकर गांव के बस स्टैंड पे ही रुक गए। इन्होंने यहाँ अचानक आया, आलन फालन में इन्होंने 1 तारीख को एक नोटिस शाम के वक्त निकाला था, जिसका टाइम था रात को 6:54 पे। वो एक दिन पहले का 1 तारीख का। इन्होंने सुबह मॉर्निंग में 9:12 के ऊपर एक नया नोटिस तत्काल में निकाल के और कहीं अपने ही आदमी को खड़ा करके इन्होंने सौंप दिया। उसकी कैमरे से फोटो वोटो लेकर उन्होंने दिखा दिया कि हमने इस परिवार को नोटिस दे दिया है, और तुरंत डेमोलेशन चालू कर दिया। मात्र सारा 1 घंटे के अंदर छोटे बच्चों को, लेडीजों को, ये पहली एक दर्दनाक घटना जो यहाँ निंदनीय जिसे किया जाए, वो कहने के लायक ये है कि लेडीजों तक के, जेंट्स पुलिस वालों ने बाल पकड़ पकड़ के नीचे पहुंच, जिसमें कुछ लेडीजों की हर लेडीज रखती है, कुछ सामान गोल्ड का भी, कुछ का, किसी को कोई चांस नहीं दिया। बच्चों के बुक्स के लिए कुछ गहने वगैरह वगैरह कुछ भी उन्होंने बाहर निकालने कोई मौका नहीं दिया। तुरंत उधर कार्रवाई की, तुरंत इधर कार्रवाई की। जिस परिवार के ऊपर ये आपदा आती है, उस परिवार के ऊपर हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर कोई घर में बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, अगर वो बीमार हो जाता तो आलन फालन में हम उसको क्या करेंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आया, दिमाग काम करना छोड़ दिया, और अचानक पुलिस प्रशासन ने और अधिकारियों ने मिली भगत, बगैर नोटिस, बगैर कोई सूचना, आज सुप्रीम कोर्ट का एविडेंस है, जिसने इन्हें कहते हैं 39 को, उस टाइम के डॉक्यूमेंट, 1980 में बिजली का मीटर, गिरदावड़ी, मुटेसन, आज तक इनके बोल रहे। हाउस टैक्स क्यों ले रहे थे इतने साल से? करोड़ों रुपए हाउस टैक्स इनसे वसूल कर लिया है। जिस दिन कहाँ गई थी सरकार? अच्छा, जिस दिन कान टूटा, जिस दिन देश की सबसे बड़ी घटना ये खोरी की, उसके बाद उससे सबसे महंगा पोस्ट इलाका यही कांत बगल में जिसके दीवार लग रही है, उस दिन डेमोलेशन क्यों नहीं किया? उस दिन आके इनको कह देते, ये अपना आसरा कहीं बना लेते। अच्छा, हम अभी ब्यौरा कर रहे थे जी, तो एक 5 स्टार होटल है ललित मांगेर करके, आपको पता होगा। दा ललित, हाँ, मांगर के अंदर ललित सूरी जी का वो है, उसके अंदर आज तक एनओसी नहीं हुई है। वहीं हमारी भी जमीन पड़ी हुई है, गुजर समाज के लोगों के, छत्तीस समाज के लोगों की है, वहाँ हमने भी थोड़ी सी कभी ली। तो हमने वहाँ जाके एक मकान, एक कमरा बनाने का प्रयास किया था आज से 5 साल पहले, दा ललित के बिल्कुल बगल में। तो उन्होंने हमें रोक दिया, उन्होंने कहा एनओसी लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है। हमने आईटीआई लगाई, दा ललित की आईटीआई लगाई, तो उसमें आज तक उसकी वो एनओसी नहीं है। वहाँ छोड़िए आप, वो तो बहुत दूर गए मांगर, तो यहाँ तक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन वो आता भी तो ये अरावली। मेरे सामने आप आज चलो, मेरे सामने सूरज कुंड का गेट के सामने आपको फ्लैट बने खड़े दिखेंगे। पहली बात तो ये देखिए उनकी कितनी मंजिल की परमिशन है। 8 मंजिल की परमिशन उनके पास में है, 14 मंजिल के यहाँ फ्लैट खड़े हुए। उसी की बगल में एक पॉलिसी कांग्रेस के टाइम में भजन लाल ने एक पॉलिसी दी थी, हर गांव में जो दबे कुचले लोग होते हैं, जिनके पास आसरा नहीं, मकान नहीं और कुछ नहीं, उन लोगों को 100-100 गज के प्लॉट हर गांव में दिए गए थे। वही प्लॉट कांत रोजवुड के सामने
उधर की साइड में, उन फ्लैटों के बगल में आज भी काम चला हुआ है। वो फ्लैट जो हैं, जो मकान, वो सॉरी छोटे दिए, वो गरीब लोगों के थे। कोई हरियाणा, मेरे गांव के पड़ोसियों के हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ के, उनके यहाँ उनसे गरीब लोगों से हायर कर लिया, क्योंकि प्रशासन उनका कब्जा नहीं दे पाई। उनसे 1-2 लाख रुपया दे। आज वहाँ एक 5 स्टार होटल बनने जा रहा है, सूरजकुंड का अपोजिट। देखा है नहीं हमने। दिखता, वो टीन लगी हुई। वही कल वही परसों मैं भी वहाँ कुछ खाने के लिए चला गया, तो तब जाके नजर आई। कोई नहीं जाता है, नेशनल मीडिया एक भी नहीं दिखाएगा उसको। कोई बात नहीं, हम कवर आप कर लोगों का लेंगे। धन्यवाद, हम तो जब जीवित है यार। हम अभी जा रहे हैं, ललित मांगर को भी कवर ललित करेंगे। मांगर बहुत दूर पड़ेगा, यहीं से लेकिन कवर कीजिए। लेकिन जब रोजवुड सुप्रीम है, कोर्ट लेकवुड सिटी है। आज इनकी एनओसी का 500 गज का प्लॉट 10 करोड़ रुपए में मिल रहा है। यही खसरा नंबर है। ये थोड़ा सा भी पेड़ हो गए, थोड़ा सा छत पर चढ़ के देखते तो आपको यहीं तो रोजवुड दिखेगा। 10 करोड़ का इसी रेंज में इन लोगों ने कौन सा अत्याचार कर दिया था। इतना अत्याचार देखो। ये पहली बात इधर और लोगों को कर दिया। इंक्रोचमेंट था, वो करो। इंक्रोचमेंट जब करे ना, जब इनकी खानदानी जमीन है, कोई मॉल थोड़ी खरीदी इन लोगों ने। पूरा गांव ऐसा ही है। हरासमेंट, सिर्फ ओनली फॉर एक हरासमेंट है। और ये एक इंटरनेशनल प्रोपगेंडा, ये आज का नहीं है। काफी साल पहले एक प्रकरण हुआ था यहाँ पे गांव में। उस दौरान में देखो हमारे साथ तो 36 बिरादरी लगी हुई है, या सभी बिरादरियों के लोग बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक का विरोध है। सरकारों का विरोध हो सकता है, मगर ऑफिसरों का विरोध कौन करेगा? जो सबसे बड़े डकैत सफेद कोष में, हम कह रहे हैं, एविडेंस हमारे पास में। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देखिए मैडम, जितने IAS और IPS बैठे हुए हैं, उनके पीछे से जाके देखेंगे तो 2 बीघा जमीन नहीं मिलेगी। 100 बीघा के 100 करोड़ के ओनर बैठे हैं। ये सिर्फ मैं फरीदाबाद जिले की बात बता रहा हूं। आप ऑल हरियाणा की बात कर लीजिए। भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा हुआ है। मरता है तो एक गरीब और निर्धन आदमी मरता है। जीवन के पैसे लग गए इनके जीवन के। छोटे छोटे इन्होंने जन्म लिया, यहाँ 4थी पीढ़ी चल रही है इनकी आज यहाँ। बताओ, चलो गांव का तो बसे हुए काफी साल हो लिए, जब पहले से आए हैं। हम भी छोटे छोटे होते थे, जयवीर पहलवान जी के साथ में आते थे। 40 साल के तो हम हो गए। हाँ जी, आपका परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम राजेंद्र भडाना है। गुजरा एकता मिशन से हम बिलोंग करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपका क्या टेक है ये जो बुलडोज़र एक्शन किया है प्रशासन ने, और ये घर तोड़े गए हैं, और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, ये जैसे कि इन्होंने बताया लेकवुड, रोजवुड, कांत एनक्लेव, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन घरों पे आके और लोगों के घरों पे आके जो एक्शन लिया गया है सरकार ने, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर ये कहना है, ये जो सरकार है गरीब आदमियों पे अत्याचार कर रही है। बड़े बड़े जो बैठे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो मकान तोड़े गए, ना कोई नोटिस था ना कोई वो था, अचानक आके तोड़ते हैं। ये बहुत गलत वो किया है। छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। जो गहने थे वो था सारा, पता नहीं आज कहाँ है। इन लोगों को तो ये नहीं पता था कि भी कहाँ चला गया। धन्यवाद सर। आप कुछ बोलें? मैम, आप गहने की उसकी बात छोड़ रहे, हमें तो ये नहीं पता है इनके बच्चे कहाँ हैं। पूछो इनको, अपने बच्चों से मिले आज कितने दिन होली है, कौन जिम्मेदार है उसका? बिल्कुल, काफ़ी दुखद है घटना। ये भाई पूछो, छोटा छोटा पोता पोतियों को लेके यहाँ वो आ रहा है, वो भी सीन भी आ रहा है। हैं? वीडियो में वो सीन आ रहा है, पूरे बच्चे छोटे छोटे बैग लेके। इस हमने बात की सरकार है। को सख्त लहजे में हम कहना चाहते हैं, इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था। निर्दयी बच्चे, हर आदमी की आंखों में आंसू हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो यहाँ के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो तो आप ही के समाज से आते हैं। आपको उनसे कुछ उम्मीद नहीं थी, या थी? उन्होंने जो किया या आपका साथ दिया नहीं दिया, उनके जो बयान आए उस पर आपका क्या कहना है? मैम, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इतना अच्छे तरीके से साथ कोई और सांसद किसी आदमी को नहीं दे। इतना अच्छा साथ, जिसका जीवन उजाड़ दिया। अरे 2 दिन पहले गांव की कमेटी उनके पास जाती है और वो आश्वासन देते हैं कि मैं एक भी मकान नहीं टूटने दूंगा। जो फार्म हाउस दुनिया में हल्ला मचा रखा है, वो कोई फॉरेस्ट की जमीन में नहीं है। ये भ्रष्ट अधिकारियों के, प्रशासन और नेताओं के एक मिली भगत है।
मंत्री जी से हमें अटूट प्रेम है, कोई किसी से विरोध नहीं है। ये परिवार तो राजनीतिक में है ही नहीं, आज तक हमने नहीं सुना ये तीनों भाइयों में से किसी ने कोई पार्षद की भी टिकट मांगी हो। हम मांग लेते हैं, इन्होंने आज तक भी नहीं मांगी है। मगर जिसका एक लेटरिन बाथरूम भी टूटता है ना, उसे पता जीवन भर की कमाई लग गई इनकी। जिस दिन बनाया उसी दिन रोक देते, 1937 में रोक देते, 80 में रोक देते, हाउस टैक्स रोक देते, बिजली का मीटर काट देते। आज ये घर से बेघर कर दिए। ये तीनों भाई इन पेड़ों को गिन रहे हैं यहाँ। अरे पानी की टंकी ने कौन सा बुराई किया था? जीव जंतु, कुत्ता भी पानी पीता है, बंदर भी पानी पीते हैं, उसको भी इतना अत्याचार करते हैं। एक पानी की टंकी से दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है। इतना निंदनीय जिसी को कही जाए। 13 तारीख से पहले अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो सरकार की जड़ें हिलेंगी, ये कन्फर्म है। ये समाज इस परिवार के साथ में, इस गांव के साथ में। गांव हाँ। गलत होगा तो कोई साथ नहीं देगा, 13 तारीख को मगर गांव सच्चाई की धरातल पे बसा हुआ है। कहीं भी एक इंक्रोचमेंट हो हमें बता देना, हम खुद हटवा देंगे, किसी को कह के खुद गांव हटा लेगा। तो जो 13 तारीख को महापंचायत का जो वो ऐलान confirm किया, है। कंफर्म है। कन्फर्म है। लोग कमेटी लेके जा रहे हैं। कल मैं था हरियाणा भवन के अंदर, शाम को 4 बजे सीएम साहब वहां युवा मोर्चा की मीटिंग ले रहे थे। तो हमारा यहाँ से 20 किलोमीटर का दायरा है। चंडीगढ़ हमें जाने क्या जरूरत है? तो सीएम साहब यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ से कमेटी को बुलाए, अपनी बातचीत कर ले। हमने लिखा भी हर मीडिया वाले के सामने, क्योंकि मौलाना आजाद रोड पे मेरा ऑफिस है मीडिया सेंटर का। तो मैंने इन लोगों को लिखा, चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ ही है ना हरियाणा भवन में, सीएम साहब यही है, रात को 9 बजे निकले हैं। तो ये दूरी कम है, वो चंडीगढ़ जाओ, 4 आदमी जाओ, बुलाओ, फोटो खिंचवाए, फोटो सेशन हो रहा है यहाँ, और कुछ नहीं हो रहा है। जिनका होना था हो लिया। 3 बार केंद्रीय मंत्री ने, क्योंकि बड़ी पंचायत का सदस्य है श्री कृष्णपाल जी, वो चाहे देखो कोर्ट में चैलेंज वो नहीं कर सकता, ना ये परिवार कर सकता है, ना ये गांव कर सकता है। ये भ्रमित करने की, बहुत सारे लोग आएंगे, सब भ्रमित करेंगे। एक ही ऑप्शन है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ऑर्डिनेंस बुलाए, वो रात को 12 बजे बुला सकते हैं। चुनाव आयोग बदलना है तो आ जाएगा, किसी बिरला सेठ का कोई जमानत करवानी है तो रात को 2 बजे कोर्ट लग जाएगी। एक ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस ला के 1 घंटे में ये प्रस्ताव पारित कर दे कि ये रीत से बाहर एनओसी इन लोगों को दे दे। सिर्फ इतना काम है, बाकी मकान हम आप कर लेंगे, हमारी समाज सक्षम है, हम अपने आप कर लेंगे। एनओसी दे दे इन लोगों को लाके कि हाँ ये रिज से आउट है। ये सारे गुजर मरेंगे, मैं बता देता हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ के मरेंगे, सोना के मरेंगे, और अलवर के जाएंगे, बहरोड के जाएंगे, न सॉरी अलवर के, फिर जाएगा सिरस्का में। इस बेल्ट के अंदर लमसम 212 या 13 गांव पड़ते हैं। ये जो 5 किलोमीटर की रेंज और 19 किलोमीटर की लंबाई है और 5 किलोमीटर की चौड़ाई है, जो अभी भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री जी ने इसकी वो डिज्नीलैंड बनाने के लिए दी। डिज्नीलैंड का मैम करीब 1,000 करोड़ का घोटाला होगा, मैं बता देता हूँ। सरकार हमारी, वो कहते हैं ना, मुंह भी हमारा, थप्पड़ भी हमारा, ये कारण होगा। ये डिज्नीलैंड पहले पंचगांवा में दिया था, अब उसको चेंज करके ये हमारा दमदमा गांव के पास लिया है। ये ना सूरजकुंड, राजहंस, ये 13 तारीख की हो जाए, कोई करे नहीं करे तो मैं इनकी बैंड जरूर बजा दूंगा कि इनकी नहीं, ये जो बड़ी बड़ी खड़ी है, फिर देखेंगे क्यों नहीं तोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम रोजवुड में घुसेंगे, सूरजकुंड को तोड़वाएंगे, राजहंस को तोड़वाएंगे, तोड़ दो उनको। एनओसी एक की भी हो तो हमें लाके दिखा दो, वो तो सरकारी लैंड पे है, हम तो दादालाई में बैठे, ये लोग तो। नेशनल मीडिया हमें नहीं दिखाएगा। आप लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उस दिन भी आज हमें प्रशासन मांगता है, जिस दिन कुछ लोगों ने डंडे मार मार के भगा दिए, हम जैसे भी आए इधर उधर से नहीं आने दिया। 1-2 बुजुर्ग पत्रकार था कोई, एक वो मानसी थी, इन लोगों ने थोड़ा सा भाई साहब का वहाँ कवर किया, पीछे से इनकी अलमारी तोड़ने का क्या मतलब है, शीशा तोड़ने का क्या मतलब है, बच्चों की पोते की बैग फाड़ने का क्या मतलब है, बुक्स, वो बैग खाली क्यों है वहाँ, उसकी बुक्स नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि उस बैग के अंदर कुछ, देखो हम ये नहीं कहेंगे कोई अधिकारी है भाई, कोई लेबर वाला है, कोई कैसा है, वो बैग नहीं है हमारे, सिर्फ एक बैग मिला है। बच्चे पूछो भाई से कितने उस घर में, उस बैग में क्या भर के ले गए, वो है कहाँ,
अच्छा, बच्चों के बैग्स गायब हैं। गायब है, एक बैग मिला है यहाँ। वो मीडिया ने दिखाया, हमें तो ध्यान नहीं ना, जिसके ऊपर ये बात बीतेगी वो क्या होगी। सिर्फ एक वो बैग खाली करके उसमें क्या लेके गए हैं, इधर जयबीर भाई के यहाँ ले गए हैं, उधर ले गए हैं, उसमें कहाँ है वो आज तक। अब अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, इनको क्या पता कहाँ सामान कौन सा है। इतना अत्याचार मुगलों ने भी नहीं किया, इतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किया, इतना अत्याचार ये प्रशासन कर रहा है। और ये गुजरों के साथ बहुत बड़ी त्रासदी हो रही है, बहुत बड़ी, जान पूछ के एक प्रोपगेंडा है बहुत इंटरनेशनल लेवल का। मगर जो इतिहास है उसको कोई दोहरा नहीं सकता। 1700-1400 साल ये जो पुराना, इसके जाके स्तंभ देखो, ये इतिहास देखो इस गांव का। आज के नहीं बैठे हुए हैं, 7-7 8-8 पीढ़ियां होगी इनकी। जंगलों में रहे, भूख त्यास करी। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, मुगलों से गुजरों ने लड़ाई लड़ी है। ये तो 4 दिन के जुम्मा 3 दिन 4 दिन की कहानी है। आज मंत्रालय, आज इसके पास, कल उसके पास, और सबसे बड़े राजनीतिक घर तो यही है अनंगपुर। एक से एक भामाशाह रहा है, मगर दुर्भाग्य भी रहा है। दुर्भाग्य रहने का कारण ये रहा, सबसे पिछड़ापन रहेगा, अपने ही गांव की सूद पूद नहीं लीने, क्योंकि भोलापन में आदमी रह जाता है। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी को हम बार बार कह रहे हैं, इनके साथ अन्याय मत करो। ये एक बड़ा नहीं है, आज ये अनंगपुर पे है, फिर 2-4-10 दिन में पाली में जाएगी, मोहताबाद में जाएगी, अणखीर में जाएगी, फिर दमदमा, रिठोज, वाया होता, अब बहुत लंबा जाएगा ये। और यहाँ की नींव अगर उखड़ गई, मैं बता रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ की अगर नींव उखड़ गई, अगर एकता में अनेकता नहीं दिखाई, तो आज थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा, कल आपके भी लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कैसे बुलडोज़र चलाया गया प्रशासन द्वारा इन लोगों के घरों पे, सपनों पे और भावनाओं पे। 13 जुलाई को महापंचायत का ऐलान हुआ है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी मौजूद होंगे इनके समर्थन के लिए। क्या ये मुद्दा राजनीतिक मोड़ लेगा या नहीं लेगा, या यहीं पे ही सुलट जाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सामाजिक पर। मैं नीतू गौड़, कैमरा पर्सन निखिल श्रीवास्तव के साथ।